बेरोजगार लोग लगातार ट्विटर के माध्यम से सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग 5 मिलियन से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं मोदी जॉब दो के। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस भारत देश में कितने बेरोजगार लोग हैं। दोस्तों, आप लोग समझ नहीं सकते, किसी बेरोजगार की हालत एक बेरोजगार व्यक्ति ही समझ सकता है, क्योंकि उसी को पता है कि हमारा जो एग्जाम का फॉर्म तो भर दिया, लेकिन इंतजार करते करते 2 साल निकल गई और लेकिन एग्जाम नहीं हुए। बहुत से बेरोजगार लोग तो ऐसे हैं कि नौकरियों का इंतजार करते करते ओवरेज हो गए, उनकी उम्र निकल गई। जैसे कि किसी भर्ती में या किसी नौकरी में उम्र ली जाती है 23 वर्ष, और इस लॉकडाउन के कारण या फिर किसी और कारण से लगभग 2 साल से कोई भी जॉब नहीं निकली है और वे बेरोजगार के बेरोजगार ही है और ओवरेज हो चुके हैं, उनकी उम्र निकल चुकी है। इस तरीके से बहुत से बेरोजगार घूम रहे हैं। बहुत से बेरोजगार तो ऐसे भी हैं जिन लोगों ने किसी नौकरी के लिए परीक्षा तो दे दिया, गवर्नमेंट नौकरी के लिए एग्जाम तो दे दिया, लेकिन उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, कब तक इंतजार करे बंदा। आखिरकार मोदी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। सबसे अचंभे की बात है कि लगातार 3-4 दिन से ट्विटर पर मोदी जॉब दो, मोदी रोजगार दो, मामा रोजगार दो, इस प्रकार से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। और जिन जिन नौकरियों को 2-2, 3-3 साल हो चुकी हैं, बेरोजगार लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, इंतजार करते करते वे लोग उन नौकरियों के नाम एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, इस प्रकार से इन नौकरियों को ट्रेंड करा रहे हैं ट्विटर पर, ताकि शायद सरकार के कानों तक थोड़ी सी आवाज पहुंच जाए, या फिर सरकार को जो बेरोजगार स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट की डिमांड है, वह डिमांड सरकार तक पहुंच जाए। सबसे बड़े दुख की बात है अपने भारत देश में कि सबसे अधिक बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, क्योंकि अब ट्विटर पर जिस प्रकार से ट्रेंड हो रहा है, उस प्रकार से तो यही लग रहा है कि भविष्य पता नहीं क्या होगा इस देश का, क्योंकि जब तक बेरोजगारी नहीं हटेगी तब तक गरीबताई नहीं हट सकती। दोस्तों, लोग पढ़ लिखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, गांव में छोड़कर और पढ़ने के लिए शहर में किराए से कमरा लेते हैं, वह बेरोजगार लोग होते हैं। और किराए से कमरा लेकर नौकरी की तैयारी करते हैं, उनको भरोसा रहता है, क्योंकि उन्हें भरोसा दिला दिया है, सरकार ने भरोसा दिला दिया, तुम्हें 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, इस प्रकार से भरोसा दिला देते हैं। और वे बेरोजगार लोग अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं, अपने गांव को छोड़कर शहर में किराए से कमरा लेते हैं और अपने घर वालों के रुपए खर्च करते हैं और 1 साल का इंतजार करते हैं, 2 साल का इंतजार करते हैं, लेकिन जिस नौकरी का वादा 1 साल में हुआ वह 2 साल तक ना निकली, तो उन बेरोजगार लोगों को तो गुस्सा आएगा। दोस्तों, अब उन्हीं लोगों को पता चलता है जो गांव को छोड़कर शहर में किराए से कमरा लेकर पढ़ते हैं, उन लोगों के दिल पर क्या बीत रही होगी, उन लोगों को ही पता है। दोस्तों, ये अपने देश की बेरोजगार लोगों की हालत है। मैं सिर्फ सरकार से यही कहना चाहता हूं कि हो सके जितनी जल्दी, ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट की डिमांड है, जो बेरोजगार लोगों की डिमांड है, उनकी डिमांड को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द उनकी जो एग्जाम पोस्टपोन किए गए, उनके एग्जाम कराए जाएं, जिनके एग्जाम हो गए हैं उनके जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए, और जो लोग इंतजार कर रहे हैं नौकरी, जिस नौकरी का, वह नौकरी जल्दी से निकाल दी जाए, ताकि बेरोजगार लोगों को कुछ ना कुछ सहारा मिल सके। उन माँ बाप का क्या होगा जो अपने बेटे के भरोसे जी रहे हैं कि हमारा बेटा इस नौकरी में लग जाएगा, क्योंकि माँ बाप को तो भरोसा है कि हमारा बेटा नौकरी लग जाएगा, लेकिन नौकरी नहीं निकलेगी तो लगेगा कहां से। सबसे बड़े दुख की बात है ये। और सबसे बड़ी बात बता दूं आप लोगों को कि ट्विटर पर आप देखेंगे तो टोटल ट्रेंडिंग में बेरोजगार लोगों की क्या हालत है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और एक चीज और सबसे बड़ी देखने को मिली, बहुत मैं भी हैरान रह गया कि
ट्रेंड कर रहा था मोदी जॉब दो, बस कुछ ही देर बाद उसी ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गया कि मोदी गर्लफ्रेंड दो। दोस्तों ये मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन आप लोगों की समझ में आ जाए तो मुझे कमेंट्स करके बता देना। इस प्रकार से एक नया हैशटैग ट्रेंड करने लग गया। लोग हैरान रह गए कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। लोग तो जॉब मांग रहे हैं, लेकिन एक गर्लफ्रेंड कौन मांग रहा है। वहीं पर एक और हैशटैग जुड़ गया, मोदी बॉयफ्रेंड दो। दोस्तों मेरी खुद समझ में नहीं आया, लेकिन बेरोजगार की हालत मेरी समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूं। मैंने भी बहुत इंतजार किया नौकरी का, लगभग 2 साल 2.5 साल, लेकिन जिस नौकरी की मैं तैयारी कर रहा था वह नौकरी नहीं आई। और एक और सबसे बड़ी बात कि एक हैशटैग और ट्रेंड कर रहा है कि मामा रोजगार दो, इस प्रकार से ट्रेंड कर रहा है, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जहां से ये ट्रेंड किया जा रहा है उन लोगों को तो पता है कि मामा कौन है। दोस्तों ये मध्य प्रदेश के लोग इस हैशटैग को ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि शिवराज को मध्य प्रदेश में मामा मानते हैं और इसलिए मामा रोजगार दो इस प्रकार से ट्रेंड करा रहे हैं। एक चीज और कि मध्य प्रदेश में हालत बहुत बुरी हो चुकी है, क्योंकि लगभग जो एमपी पुलिस की भर्तियां जो निकली थी, जितनी निकालनी थी उतनी नहीं निकली, कम निकली थी। तो इसलिए लोगों की, स्टूडेंट की और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनकी डिमांड यही है कि जो भर्ती निकाली है, जो उसमें वैकेंसीज निकाली हैं, उन वैकेंसीज को इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, ताकि लोगों को हेल्प हो सके। क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश और जॉब्स इतनी सी, जो ट्विटर पर लगातार 3-4 दिन से यह हैशटैग चल रहा है, तो इसे देखते हुए पूरे ट्विटर पर तहलका मच चुका है, क्योंकि 5 मिलियन से ज्यादा लोग ट्वीट कर चुके हैं। और इस हालत को देखकर तो आप बेरोजगार लोगों की हालत समझ सकते हैं। मैं तो भाई अच्छे तरीका से जानता हूं, क्योंकि मैं भी एक बेरोजगार हूं। मैंने भी बहुत तैयारी करने की कोशिश की और तैयारी भी की, लेकिन नौकरी का इंतजार करते करते इतना परेशान हो गया कि मेरी तैयारी खराब हो गई, क्योंकि भाई नौकरी ही नहीं आई। अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूं। आखिरकार बेरोजगार लोगों की हालत कैसी होती है एक बेरोजगार व्यक्ति ही जान सकता है। दोस्तों उन माँ बाप से पूछो जो एक टाइम खाना नहीं बनाते हैं और उन रुपयों को बचाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा नौकरी लग जाएगा। हमारा बच्चा शहर में पढ़ रहा है, नौकरी की तैयारी कर रहा है, और पता चले कि नौकरी तो आई ही नहीं है, 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, तो उन माँ बाप पर क्या गुजरेगी ये तो उन्हीं को पता है। दोस्तों ना जाने कितने लोग गांवों को छोड़कर शहर में सिर्फ नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं कि वहां पर हम किराए से कमरा लेंगे। दोस्तों उन लोगों से पूछो जो बेरोजगार हैं, जो शहर में किराए से कमरा लेकर खुद ही रोटी बनाते हैं और खुद ही सब कुछ करते हैं। अगर आप इस समय देखेंगे तो जो बेरोजगार लोग हैं उनका गुस्सा आप आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिरकार बेरोजगार लोगों के मन में क्या है। दोस्तों ना जाने कितने लोग हैं जो कि इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वे परेशान हो गए नौकरी का इंतजार करते करते। क्योंकि मुझे पता है, मैंने हर 2 दिन बाद, हर 3 दिन बाद न्यूज अखबार में दोस्तों मैं पढ़ता हूं और पता चलता है कि यार ये तो बुरी हालत हो गई। अरे उसका बच्चा तो 3 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन नौकरी नहीं निकलने के कारण उसने, दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इस तरीके से। लेकिन मैं ऐसी चीजों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि अगर नौकरी नहीं लगती है तो अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, आप लोग घर में किसी कार्य को कर सकते हैं, आप कोई प्राइवेट कार्य कर सकते हैं। आखिरकार दोस्तों आप लोगों की समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं तो सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो स्टूडेंट हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनकी जो डिमांड है उनको पूरी की जाए, ताकि वे परेशान ना होए। लेकिन शायद अब लोगों की आवाज शायद सरकार तक पहुंच जाए, शायद सरकार के कानों तक आवाज पहुंच जाए, शायद सरकार को समझ में आ जाए कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दें पूरे देश पर, लेकिन जो बेरोजगार रहेंगे
वे तो बेरोजगारी रहेंगे। सरकार की बात तो लोगों ने मानी, जब सरकार ने थाली बजवाई तो लोगों ने थाली बजाई, जब सरकार ने घंटी बजवाई तो घंटी भी बजाई, मोमबत्ती भी जलाई, लाइट भी बंद की, अरे बहुत कुछ किया। लेकिन अब आई जनता की बारी, तो अब तो सुन लो, अब तो सरकार को सुननी चाहिए, क्योंकि इसी जनता ने सरकार की सुनी तो इसी जनता की सरकार को सुनना चाहिए। ये तो मेरी डिमांड है भाई, क्योंकि बेरोजगार लोग अपने भारत देश में बहुत हैं और जब तक ये बेरोजगारी नहीं हटेगी तब तक गरीबी नहीं हटेगी, और गरीबी रहेगी तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। लिख कर ले लो, क्योंकि बेरोजगार लोगों की संख्या ज्यादा है तो देश खाक बढ़ेगा आगे। मैं एक बेरोजगार की हालत अच्छे तरीके से जान सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक बेरोजगार हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो दूसरे लोगों तक इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, ताकि उन लोगों को भी पहुंच जाए, और मेरी आवाज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सरकार तक भी पहुंच जाए मेरी आवाज। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।